today we are going to learn the introduction part of 1.5 exercise of NCERT class 9th. So let's start with operation on real number. ओके, तो पहले अपन को उसको पढ़ने से पहले अपन को पता होना चाहिए कि ऑपरेशंस मतलब क्या है। तो ऑपरेशंस मतलब जैसे अपन लोग ऑपरेशन करवाते हैं एक्सप्रेशंस, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीज़न हो गया, ठीक है। तो ये होते हैं ऑपरेशंस। अब अपन देखे थे 1.1 के इंट्रोडक्शन में कि जो रियल नंबर्स होते हैं उसको क्लासीफाई किए थे अपन लोग, ठीक है। अगर आपको मतलब रियल नंबर्स के बारे में पता नहीं है तो आप जाके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब रियल नंबर के टाइप के होते हैं इंटीजर्स, ठीक है। तो अब इंटीजर्स के बारे में देखेंगे, तो ऑपरेशन करेंगे इंटीजर्स पर। मतलब ऑपरेशन मतलब जानते थे अपन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब चीज़ें। तो अगर हम एडिशन करवाएंगे किस पे, इंटीजर्स पे, ठीक है। जैसे 2 + 2 तो ये 4 आ गया, ठीक है, सिंपल सा। इसमें अगर हम करवाएंगे सब्ट्रैक्शन तो ये हो जाएगा +2 हो जाएगा 0। ऐसे ही अगर इंटू करवाएंगे तो ये चलते जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या देखेंगे, अब ये सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर हम करवाएंगे रैशनल नंबर का तो इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। रैशनल नंबर कैसे करवाते हैं, तो इसमें कैसे करवाएंगे ऑपरेशंस, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करवाएंगे। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जैसे अपन को लिखा है 2/3 लिखा है +4/5, तो इसका कैसे करवाएंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा इसका। ये हो गया 15, ये ऐसा होगा 10, ये हो जाएगा 12, ये 22/15 आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही करवा देंगे सब्ट्रैक्शन इसका, ऐसे करवा देंगे मल्टीप्लिकेशन, ऐसे करवा देंगे डिवीज़न। तो अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे कि जैसे हम करवाएंगे, जैसे अब होता है एक प्रॉपर्टी होती है इसकी 4 तरह की। पहली होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। रैशनल नंबर की ही क्लोजर प्रॉपर्टी देख रहे हैं आप लोग। तो ये 4 तरह की होती है। पहले हम प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी के नाम्स। तो दूसरी होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर इसको हम क्लासीफाई करेंगे। और तीसरी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और फोर्थ होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके। पहले देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, इसकी रैशनल नंबर की, ठीक है। तो जैसे आपको रैशनल नंबर है, ठीक है, उसको हम एडिशन करवा रहे हैं, इसको कोई ऑपरेशन करवा रहे हैं, किससे, रैशनल नंबर से ही, ठीक है। तो आज का आंसर जो आएगा वो रैशनल नंबर ही आएगा। इसका अगर हम सब्ट्रैक्शन करवा रहे हैं तो इसका आंसर भी रैशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। और जैसे इसका मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो उसका आंसर भी रैशनल नंबर ही आएगा। डिवीज़न करवाएंगे तो उसका आंसर भी रैशनल नंबर आएगा। लेकिन डिवीज़न में एक खासियत जैसे P/Q होता है डिवीज़न ना, तो ये जो Q होता है, ठीक है, वो Q नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0 पे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब दूसरी पढ़ेंगे आप लोग, ये पहली हो गई। दूसरी पढ़ेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें हम करवाएंगे अगर एडिशन वगैरह, तो A + B है जैसे, तो इसका हो जाएगा B + A। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ लिखा है 2 + 3, ठीक है। तो ये B की वैल्यू 3 और A की वैल्यू है 2। तो ये होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए, ठीक है। ऐसी होती है मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। कैसी होगी, जैसे A × B लिखा है तो वैसे ही एज इट इज़, मतलब उसमें क्या चेंजेस होगा, B पहले आ जाएगा क्रॉस A बाद में आ जाएगा, पर आंसर उतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट ये सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवीज़न के लिए ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें फॉलो नहीं होती है। क्यों, जैसे मान लीजिए लिखा है A × मतलब A
माइनस बी, तो बी माइनस ए नहीं हो सकता। आप खुद देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ए है, ए की वैल्यू मान लेते हैं 2 है, ठीक है, बी की वैल्यू मान लेते हैं 3 है। अगर हम इसको इक्वल करवाएंगे, मतलब लिखेंगे, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई 3, क्योंकि बी की वैल्यू 3 थी, और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 2, तो माइनस लगा दिए 2। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा -1। इसका आंसर कितना आएगा +1। तो हम देख सकते हैं कि एडिशन मतलब ये दोनों कहीं से इक्वल नहीं हो रहा है, तो बस हो गया, बेसिकली ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, तो ये रूल फॉलो नहीं होता किसका, सब्ट्रैक्शन का, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे, ठीक है। ऐसे होता है डिवीज़न पे भी, ठीक है, जैसे अब डिवीज़न है तो जैसे A/B लिखा है, हम मान लेते हैं कि A की वैल्यू है 2 और 3, B की वैल्यू है 3, ठीक है, और B की वैल्यू है कितनी थी 3, और 2 की वैल्यू मतलब A की वैल्यू कितनी है 2। इसका आंसर कुछ और आएगा, इसका आंसर कुछ और आएगा, ठीक है, तो वैसे भी ये नॉट इक्वल होगा, ठीक है।